डियर स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उनमें से क्वेश्चन है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा, एक एक करके हम करेंगे। पहला पार्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मैंने अभी समझाया। इस क्वेश्चन से पहले मैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। इनमें चलता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे इसमें, जब मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डालता हूं बेटा, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक जैसे पेपर, वुड, माइका, किसके बीच में डाल दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पर क्या बनता है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, यहां से कौन आ रहा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज dielectric constant of a medium is defined as, it is denoted by capital K. Dielectric constant is denoted by capital K. Dielectric constant of a medium is defined as the ratio of external electric field divided by reduced electric field. इधर देख लीजिए बेटा, मैं आपको बताता हूं। The ratio of external electric field to the reduced electric field when a dielectric is placed between the two plates, या between the two plates, या when a dielectric is placed in an external electric field between the two plates is called dielectric constant. शाबाश बेटा, बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, उसको बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dielectric constant is denoted by K. K is equal to E external upon E reduced. ठीक है, since E external जो है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनस करेंगे तब जाके रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सिंस E external is always greater than E reduced, ये वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन इस टर्म से होती है, इसलिए therefore K is always greater than 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमेशा वैल्यू 1 से ज्यादा रहता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा भी नाम है बेटा SIC। SIC, the other name of dielectric constant is called
स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। फिर से बता रहा हूं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ external electric field to the reduced electric field when a dielectric is placed in an external electric field between the two plates. It is denoted by K. Mathematically, K is equal to E external divided by E reduced. Since E external is greater than E reduced, therefore K is always greater than 1. Dielectric constant is also called the specific inductive capacity, SIC. ठीक, क्लियर? अब हम सेकंड पार्ट पर जाएंगे जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन वेक्टर। देखो बेटा, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? Polarization vector is defined as denoted by capital P vector, and it is defined as capital P is equal to electric dipole moment per unit volume. Electric dipole moment per unit volume is called polarization vector. What is polarization vector? शाबाश बेटा। Polarization vector is defined as the ratio of electric dipole moment per unit volume. Electric dipole moment per unit volume is called polarization vector. Polarization vector is denoted by P vector, and it is written as P vector is equal to electric dipole moment divided by volume. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा, ये याद रखना, P वेक्टर जो है, P वेक्टर का यूनिट जो बनता है बेटा, यूनिट है कूलम मीटर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में से एक कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, शाबाश बेटा, पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर? इसको पढ़ते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। एक चीज, पोलराइजेशन वेक्टर को आप लोग ऐसे भी दिखाते हो, P स्मॉल इंटू N कैप, ऐसे भी करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये रिलेशन आप लोग प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रूव भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। P को, पोलराइजेशन वेक्टर P को याद रखना, ये होता है सिग्मा इंड्यूस्ड के बराबर। सिग्मा इंड्यूस्ड के बराबर। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। याद रखना, ये हम यूज करेंगे आगे। तो ये हो गया सेकंड पार्ट जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर बेटा? द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब है बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी याद रखना बेटा, in most of dielectrics, मैं मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स की बात करता हूं। इन मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन वेक्टर जो मैंने अभी समझाया, इन मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स जो ये पोलराइजेशन वेक्टर होता है बेटा, P वेक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हुआ? शाबाश बेटा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कौन है? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड. शाबाश बेटा, जरा बता दीजिए, बताओ बेटा. इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी में आप लोगों को कैसे डिफाइन करोगे? याद रखना बेटा, इन मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये है पोलराइजेशन वेक्टर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर. In most of the dielectrics, polarization vector is directly proportional to the epsilon naught times the final electric field. Final electric field किसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक के अंदर. फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होता है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर बेटा? शाबाश. तो पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल टू डाइलेक्ट, इसको कन्वर्ट किया इक्वल टू में. अब क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं काई. क्या बोलते हैं बेटा? ये ऐसे लिखा जाता, ऐसे और ऐसे लाए, इसको बोलते हैं काई, KAI. क्या बोलते हैं इसको? काई. ये ग्रीक वर्ड है काई. काई E सबस्क्रिप्ट में, और यहां पर है बेटा एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड. ये ऐसे ही चलेगा. ये जो काई E है, काई E इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी करता क्या है बेटा? इट इज एक्चुअली ए नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ये बेटा नेचुरल मेजर करता है, नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी. कितनी पोलराइजेशन हो जाएगी एक डाइलेक्ट्रिक में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. The natural measure of polarization of a dielectric is called electric susceptibility. जो मेजर करे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इन केस ऑफ, या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो मेजर करे, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज डिनोटेड बाय काई E. काई E अगर आप देखोगे, काई E किसके बराबर होगा? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड. यूनिट भी बना सकते हो आप लोग, जो मर्जी है, लेकिन यूनिट देख के इधर देखो, पोलराइजेशन वेक्टर कूलम मीटर रेज पावर -2, एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल होगा न्यूटन पर कूलम. ये सारे मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे. कूलम एक, कूलम एक, ये कूलम, न्यूटन न्यूटन. इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट. इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं है. ये क्लियर है, यहां पर सारा कैंसिल हो रहा है. इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं है बेटा, याद रखना. ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी अब है क्या? एक्चुअल में इट इज ए नेचुरल मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. जो मेजर करे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कितना पोलराइज होता है एक डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी. क्लियर बेटा? ये हो गया डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी. ससेप्टेबिलिटी मीन्स हाउ मच a dielectric has been polarized, या कितनी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो चुकी है एक
डाइलेक्ट्रिक में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। क्लियर बेटा? लास्ट शॉर्ट आंसर जो आज का टॉपिक है उसमें आप लोग देख लीजिए। लास्ट शॉर्ट आंसर है शो द रिलेशन डिराइव के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा 1 प्लस काई ई। के क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। काई ई क्या है? शाबाश, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर लिखता हूं मैं, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई ई है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है बेटा? इनके बीच में हमें टू शो दैट k इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई। ठीक, इधर देखो बेटा, आप सबको पता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर बेटा ई रिड्यूस्ड होता है बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर है बेटा? ये पता है ना, वी नो E reduced is equal to E external minus, शाबाश बेटा, E induced। अब E external, this implies that अगर E external देखेंगे ये किसके बराबर होगा? E reduced प्लस E induced, ये इधर ली मैंने। क्लियर बेटा? क्लियर? अब ये जो E रिड्यूस्ड है ये इसी तरह रखूंगा। E इंड्यूस्ड जो है, E इंड्यूस्ड होता है बराबर, ये मैंने इससे पहले सिग्मा इंड्यूस्ड अपान एप्सिलॉन नॉट, आप लोग देख लेना वहां पर। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ये मैंने प्रूव करवाई, वहां पर आपको शो किया। ठीक है बेटा? मगर बट सिग्मा इंड्यूस्ड जो है ये होता है P के बराबर, कैपिटल P, पोलराइजेशन वेक्टर। ये भी मैंने शो किया इससे पहले। सिग्मा इंड्यूस्ड होता है किसके बराबर? पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर। इससे पहले वीडियो में ये समझा चुका हूं। सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, रिमेंबर इट। तो ये रिलेशन क्या बनेगी बेटा? शाबाश, बताओ। ये बनेगी E रिड्यूस्ड प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। इधर देखो, ये जो E रिड्यूस्ड है ये ऐसे ही रखेंगे, प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी में आप लोगों को मैंने समझाया P होता है बराबर पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू काई E एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड। पढ़ाया है। इन इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू काई E एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड। वो यहां पर लगा दीजिए इस P के बजाय। शाबाश बेटा, P के बजाय लगाएंगे काई E एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कैंसल, E रिड्यूस्ड कॉमन आएगा, यहां पर हो गया E एक्सटर्नल इज इक्वल टू E रिड्यूस्ड कॉमन, यहां पर आएगा 1 प्लस काई E। ठीक है? E रिड्यूस्ड इसके नीचे लाओ, हो गया E एक्सटर्नल अपॉन E रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। मगर ये क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन।
ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है K। तो ये 4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। फिर से बता रहा हूं, वी हैव टू डिराइव K is equal to 1 plus chi E. K is dielectric constant, chi E is electrical susceptibility. We know in case of dielectric, reduced electric field is equal to external electric field minus induced electric field. External electric field इसको इधर लाइए, reduced plus E induced, ठीक है, शाबाश। E reduced plus E induced, इससे पहले मैंने रिलेशन में दिखाया सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन है। तो लेकिन सिग्मा इंड्यूस्ड होता है P का मतलब है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E रिड्यूस्ड प्लस P हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में पढ़ा है, P इज इक्वल टू काई E एप्सिलॉन नॉट E रिड्यूस्ड, यहां पर डाल दीजिए। सिग्मा नॉट को एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करो। E रिड्यूस्ड यहां पर भी है, E रिड्यूस्ड को कॉमन लाइए, यहां पर 1, यहां पर काई E। E रिड्यूस्ड को E एक्सटर्नल के नीचे लाओ, ये बन गया 1 प्लस काई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K is equal to 1 plus K। This is the required relation between dielectric constant and electric susceptibility। क्लियर बेटा, याद रखा। एक रिलेशन ये भी है, डिराइव K इज इक्वल टू 1 प्लस K काई E, काई पढ़ते हैं इसको, काई। क्लियर, ओके।